हम्म। आज अभी क्या 20वां गाथा चालू करते हैं। हम्म। 20 नंबर की गाथा ये कहते हैं, एवं सम्यक दर्शन बोध चारित्र्यात्मको नित्य आत्मको नित्यम तस्यापि तस्यापि मोक्ष मार्गो मोक्षमार्गो भवति भवति निश्चेभ्यो निषेभ्यो यथा यथा शक्ति। शक्ति। अब इस अधिकार में तृतीय अधिकार चालू हो जाता है। हम्म। यहां से पहले आपने क्रमबद्ध उपदेश का आपने बता दिया कि क्रमबद्ध करना चाहिए, पहले मुनि का देना चाहिए, बाद में श्रावक का देना चाहिए। अब आगे का सूत्र कहते हैं, हम्म। अब इसी प्रकार से आगे बोल रहे हैं, इसी प्रकार उस गृहस्थ को भी अपनी शक्ति अनुसार, जितनी आपकी शक्ति है उसके अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्र, इन तीन भेद रूप मुक्ति का मार्ग हमेशा सेवन करने के योग्य होता है। तो उस जो जैसे गृहस्थ को आप दे रहे हैं, तो उस गृहस्थ को भी अपनी शक्ति के अनुसार इन तीनों चीजों को आपको मानना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्र, तीनों को ही सेवन करना है। तीनों को सम्यक दर्शन भी होना चाहिए, सम्यक ज्ञान भी होना चाहिए, सम्यक चैत्र, तभी मोक्ष मार्ग बनाएंगे। उस शक्ति को अपने जो जितनी आपकी शक्ति है ना उसके अनुसार मोक्ष मार्ग सेवन करने योग्य है। वह मार्ग कितने काल तक सेवन करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, मार्ग कब तक चलना चाहिए, नित्य अर्थात जीवन पर्यंत। यानी ऐसा नहीं है कि मोक्ष मार्ग ऐसा है कि एक बार आपने कर लिया बाद में आप बाद में भूल गए। ये ठीक है, 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, 1 साल 2 साल का कोर्स नहीं है ये अपना मोक्ष मार्ग जो है ये जीवन पर्यंत का है। ऐसा नहीं है कि 1 साल अपन ने डॉक्टरी कर ली, 5 साल डॉक्टरी कर ली, डॉक्टर बन गए, ऐसे नहीं। ये मोक्ष मार्ग जीवन पर्यंत का है, नित्य है। वह सेवन करने हम्म। योग्य क्या है, पूर्वोक्त सम्यक दर्शन ज्ञान चरितात्मक मोक्ष मार्ग सेवनीय है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जो तीनों का मोक्ष मार्ग है वो सेवनीय है। उनमें जीवादि 9 पदार्थ, अब क्या क्या चीजें सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, जीवादि के 9 पदार्थ होते हैं, जीव अजीव, आश्रव बंध हम्म। संवर निद्रा मोक्ष और पाप और पुण्य, ये सब मिला के 9 पदार्थ हो जाते हैं। तो ये 7 तत्व, अभी 7 तत्व बोल दिए। फिर पंचास्तिकाय, 5 अस्तिकाय कहलाते हैं। तो जैसे काल को छोड़ के बाकी सब अस्तिकाय कहलाते हैं, अस्तिकाय हो जाते हम्म। हैं। तो जीव अजीव ये सब अस्तिकाय हैं। कर्म अकर्म और आकाश ये सब अस्तिकाय कहलाते हैं। 6 द्रव्य आदि, और 6 द्रव्य कौन कौन से होते हैं, शिव 6 द्रव्य कौन से होते हैं, मुझे याद है। हैं? 7 तत्व तो हो गए, अभी बता दिए। 6 द्रव्य कौन से होते हैं, धर्म अधर्म, ये क्या नाम? धर्म अधर्म तो द्रव्य में आगे। कौन कौन से 6 द्रव्यों के नाम बताओ। धर्म अधर्म सही कह रहे हैं, 6 द्रव्य कौन कौन से हो गए। हम्म। एक बताओ तो बता दूंगा आगे। फर्स्ट। फर्स्ट तो जीव, फर्स्ट नंबर जीव। जीव अजीव धर्म अधर्म जीव, जीव आकाश। अजीब नहीं, जीव पुद्गल, अजीब नहीं आएगा, जीव जीव पुद्गल। अच्छा, जीव पुद्गल धर्म अधर्म हाँ, आकाश आकाश और काल। काल। अभी बात करें जीव पुद्गल पंचास्तिक आएगा काय तो। जो, हाँ पंचास्तिक काय में जो अपन बात कर रहे थे, उसमें ये हम्म। काल को छोड़ के बाकी सब अस्तिकाय है। सब में हाँ। कुछ प्रदेश है, उसको तो उसको बोलते हैं, जिसमें जिसमें प्रदेश पाया जाए, जिसमें काय पाई जाए उसको अस्तिकाय बोलते हैं। तो वो 6 द्रव्य कहलाते हैं। काल को छोड़ के बाकी सब अस्तिकाय हैं, काल अस्तिकाय नहीं है, तो वो कहलाते हैं पंचस्तिकाय। पंचस्तिकाय में भी यही आ जाता है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म हाँ। और आकाश। तो काल जोड़ दो तो ये हो जाता है 6 द्रव्य। और सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। स्वात्मा की अनुभूति, जो स्वात्मा जो अनुभूति करते हैं कि अपन अंदर आत्मा को अनुभव कर रहे हैं, वो कहलाता है निश्चय सम्यक दर्शन। फिर जीवादि हम्म। पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होना, अब जैसे ये पदार्थ अपन ने बात करें, तो इन पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होना वो कहलाता है व्यवहार सम्यक ज्ञान। जो 7 तत्व और पाप और पुण्य को मिला दे तो ये कहलाता है हम्म। पदार्थ। हम्म। 7 तत्व जो होते हैं ना, उसमें आता है जीव अजीव, हम्म। जीव अजीव आश्रव बंध संवर हम्म। निद्रा और मोक्ष, ये तत्व कहलाते हैं। इसके साथ अगर पाप और पुण्य जोड़ लो तो पदार्थ कहलाते हैं। तो इनका व्यवहार, पदार्थ। इनको जानना अच्छे से, इन सबको अच्छे से जानना, ये सम्यक ज्ञान कहलाता है। ज्ञान स्वभाव रूप
से ज्ञान का होना निश्चय सम्यक ज्ञान कहलाता है। पंच पापों से विरक्त होना व्यवहार चारित्र कहलाता है। पाप पुण्यों के विकल्पों के अभाव होने, तो अब क्या है कि पांच पाप कौन कौन से होते हैं जिनका अभाव करना व्यवहार चारित्र कहलाता है? पांच पाप कौन से हैं? चोरी, चोरी, झूठ, हाँ, कुशील, हाँ, परिग्रह। हिंसा झूठ, हाँ, हिंसा झूठ चोरी। हाँ, कुशील, हिंसा परिग्रह। झूठ चोरी, फिर हाँ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हाँ, कुशील और परी, ये हम्म, करके ये पाप कहलाते हैं पांच। अब पांच पाप को अगर आप छोड़ दिए तो कहलाते हैं चारित्र। और पाप पुण्यों का विकल्पों का अभाव होने से रागादि परिणाम को दूर होने और स्वरूप में प्रवृत्ति करने को निश्चय चारित्र का। तो एक और व्यवहार चारित्र जिसमें पांच पापों को छोड़ते हैं, और एक निश्चय चारित्र जिसमें कि अब सारे रागादि परिणामों से दूर हो रहे हैं। अब हम्म, व्यवहार सम्यक दर्शन के काल में ही निश्चय सम्यक दर्शन होना चाहिए, ऐसी शंका करते हैं। आपका ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कार्य कारण एक समय उत्पन्न नहीं होते। यहाँ यह विशेषता है कि निश्चय सम्यक दर्शन तो निश्चय चारित्र अविनाभावी है। यानी कि जब तक निश्चय सम्यक दर्शन है तो निश्चय चारित्र के बिना निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं। निश्चय चारित्र अभेद रत्नात्मक है और शुद्ध न्याय का विषय है। और जो भेद रत्नतय के बिना अभेद रत्नतय की उत्पत्ति नहीं हो सकती। भेद का मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन से मैं कहता हूं, जो भेद रूप है, जब तक वो नहीं होगा तब तक निश्चय नहीं हो सकता। भेद रत्नतय सकल चारित्र से होता है। जो सकल चारित्र करता है तब भेद रत्नतय होता है। और सकल चारित्र व्यवहार सम्यक दर्शन के होने पर होता है। जब व्यवहार सम्यक दर्शन होगा तब सकल चारित्र जब मुनि 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 बनोगे, आरिका बनोगे, तो वो सकल चारित्र कब होगा? जब आपको व्यवहार सम्यक दर्शन होगा। और जब सकल चारित्र होगा तब आप निश्चय में जा पाओगे। निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र जाओगे, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ चारित्र की व्याप्ति का अभाव है। जब चारित्र होगा तभी सम्यक दर्शन आपका हो। अगर ऐसे नहीं हो सकता कि आपको बिना सम्यक दर्शन के सम्यक चारित्र हो जाए, हो ही नहीं सकता। चारित्र तभी होगा जब सम्यक दर्शन होगा, अदरवाइज चारित्र होगा ही नहीं। वो चारित्र सम्यक ही वो नहीं तो कहलाएगा। हाँ, रियल ध्यान होगा तभी तो सम्यक चरित्र होगा। हाँ, जब आपको ज्ञान होगा तभी तो सम्यक चारित्र ध्यान। जब आपको पता ही नहीं है, आपको श्रद्धा ही नहीं है भगवान में, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम्म, आपको तत्वों पर श्रद्धा ही नहीं है, आप मानते ही नहीं मोक्ष होता है, तो फिर चारित्र भी धारण नहीं कर सकता। अपने आप आत्म प्रतीति मात्र को निश्चय सम्यक दर्शन कहा जाता है। यह प्रतीति तो व्यवहार सम्यक दृष्टि को भी होता है। तो कहते हैं जब आपको सब आत्मा की प्रतीति होना ही सम्यक दर्शन कहलाता है, तो ये तो व्यवहार सम्यक दृष्टि को भी होता है। तो ऐसा नहीं है, हम्म, क्योंकि उसकी वहां विवेक्षा विविक्षा नहीं है। यहाँ तो प्रतीति निर्विकार वीतराग ससंवेदन काल में परम उपेक्षा संयम रूप अभेद रत्नता की परिणति होने पर होती है। उसी को ग्रहण करना चाहिए। तो जब तक आप स्वसंवेदन तब होगा जब अभेद रत्नता की परिणति होगी। तो वो तभी होगा जब आप सकल चारित्र को धारण करो, तब इस निश्चय में जा पाओगे। तो जब तक वो नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। किंच मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियों के उपसम छह उपसम के सद्भाव में जीवादि के सरदान रूप रुचि होना से सम्यक दृष्टि की उत्पन्न होती है। ये आगम ज्ञान का विषय है। तो जब ये चीज होगी, अब कौन कौन सी सात प्रकृतियां होती है मिथ्यात्ववादी? ये सात प्रकृति के उपसम छह और छह उपसम से आपको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी। अभी छह सात प्रकृतियां कौन सी है? मुझे याद है प्रकृतियां। एक है दर्शन मोहनी की, एक चारित्र मोहनी की। तीन प्रकृति तो दर्शन मोहनी की है। मिथ्यात्व, सम्यक हम्म, महत्व और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व हम्म, और सम्यक्त्व, ये तीन प्रकृतियां तो हो गई। और बाकी चार होती है अनिंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। ऐसे करके सात प्रकृतियां होती है। ये जब ये अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ छूटेगा और ये हम्म, मिथ्यात्व और ये जो प्रकृति खत्म होगी, सात प्रकृतियां, तब आपको सम्यक दृष्टि उत्पन्न होगी। ये सिद्धांत है, हम्म, आगम ज्ञान का विषय। यहाँ पर सम्यक शब्द प्रत्येक के साथ लगाना चाहिए।
जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। यहाँ सम्यक दर्शन में सम्यक विशेषण अन्य मतों का निराकरण करने के लिए कहा गया है। सिर्फ दर्शन नहीं है, ये सम्यक दर्शन है, ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान है। ज्ञान तो सभी का ही होता है, ज्ञान तो आप। समय समय का मतलब रियल हो गया ना। हाँ, सम्यक का मतलब हो गया जो रियल है, जो वास्तविक है, जो कि सही है, जो कि भगवान ने हम्म। बताया है, वो सम्यक। प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण के द्वारा जीवादि परतों में संशय, विपर्य और अंध विषय, तो अंध विषय की निवृत्ति के लिए सम्यक ज्ञान में सम्यक विशेषण कहाँ मिले। तो आपको किसी तरह का कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, उसके लिए फिर सम्यक ले लिया। सम्यक चरित्र में सम्यक विशेषण अज्ञान पूर्वक क्रिया अनुष्ठान को दूर करने के लिए दिया है। जैसे आप बिना कोई ज्ञान के ऐसे ऐसे फालतू की क्रियाएं कर रहे हो, उसको दूर करने के लिए सम्यक चारित्र होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान आदि के संयुक्त ये त्रियात्मक मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार कारिका के कथन से मुख्य रूप से निश्चय मोक्ष मार्ग कहा गया है। गौणता की अपेक्षा से दर्शन आदि पृथक रूप से सब निर्देशित होने से व्यवहार मोक्ष। तो इसमें दोनों बातें आ गई, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष। मृजय सुदो धातु में तक प्रत्यय लगने से मष्ट शब्द बनता है। उस शुद्धि का विचार जिसमें किया गया है, ऐसा वह मार्ग जो मार्ग की तरह है, एक मार्ग, ये बतलाने के लिए एक वचन में मार्ग है दिया गया। वह मार्ग इन तीनों का एकता रूप ही है। इससे ये सिद्ध होता है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान मात्र से मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो जाती है। ऐसा कहना ठीक है। ऐसा करना ठीक है। कई लोग क्या कहते हैं कि आपको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष मार्ग हो जाएगा, सम्यक चरित्र की जरूरत नहीं है। कहीं मिल जाएंगे आपको, चरित्र बिल्कुल धारण नहीं करेंगे, सिर्फ दर्शन और ज्ञान, दर्शन और ज्ञान, चरित्र की बात नहीं चारित्र करें। बिना तो कैसे होगा, चारित्र बिना तो कैसे होगा। वो वही तो इसमें लिखा है, चारित्र के बिना ये कहना ठीक नहीं है कि आप सिर्फ दो चीजें सिद्ध करने से मार्ग बन जाएगा, नहीं बनेगा, मार्ग बना ही नहीं। तो कहते हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के होने पर चारित्र तो स्वयं उत्पन्न हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अपत्याखान कसाय के उदय होने से चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाएगा। जब तक अपत्याखान आवरण कसाय का उदय रहेगा, चारित्र प्राप्त नहीं होगी। आगम में कहा है अपत्याखान आवरण कसाय देश चारित्र का घात करती है, और प्रत्याखान आवरण कसाय सकल चारित्र का घात करती है। इसलिए कसाय के उदय होने पर बाहर बाहर का जो आचरण चारित्र नहीं हो पाता है। यदि कोई यहाँ पर यह कहे कि सम्यक दर्शन होने मात्र से चारित्र की उत्पत्ति हो जाती है, तो देव नारकियों में भी तो चारित्र उत्पत्ति का प्रसंग आ जाएगा। किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्हें उनमें सर्वकालिक असंयम होता है। देवता और नारकी में कभी संयम आ ही नहीं सकता, उनकी प्रॉब्लम है वो। सिर्फ मनुष्य ही ये, तो देवता का कभी चौथा संयम गुण धारण स्थान कर से ऊपर सकते। जाता ही नहीं है। देवता और नारकी, बड़े से बड़ा देवता भी चौथे गुण स्थान का ही होगा। पांचवा गुण स्थान जो मिलता है, अपन देवता से ऊंचे हो जाते हैं। लोग कहते हैं देवता ऐसे हो जाएगा, देवता देवता से ज्यादा पावरफुल होता है एक छोटा सा श्रावक, जिसने कि हम्म। अणुव्रत धारण की। वो देवता से ऊपर है, देवता वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। श्रावक के मुनि तो और ऊपर हो गए, मुनि तो हम्म। छठे गुण स्थान पे आ गए। लेकिन एक श्रावक जिसने अणुव्रत धारण कर लिया हो, वो श्रावक देवता से ऊपर है, क्योंकि उसमें चारित्र आ गया। देवताओं का चारित्र होता ही नहीं, सम्यक चारित्र हो ही नहीं सकता। असंयम हम्म। औदिक भाव है, क्योंकि असंयम दशा में ही चारित्र मोहनी कर्म की प्रकृति के छह उपशम का अभाव होता है। जैसे कि तत्वा सूत्र के द्वितीय अध्याय के छठे में लिखा है, गति कसाय लिंक मिथ्या दर्शना ज्ञान ज्ञान संहिता। सही आता है। सूत्र में कहा है कि असंयम औदिक भाव है। जो असंयम होता है ना, ये औदिक भाव है, मोहनी कर्म के उदय से उत्पन्न औदिक भाव बंद करने वाला है। तो जो जो आपका असंयम बनता है, ये मोहनी कर्म के चक्कर में होता है। आप संयम धारण नहीं कर पाते, असंयम में रहते हो। ओदय ओदय बंद ये रहा, ऐसा आगम में वचन है। देश संयम और सकल संयम में छायोपमिक भाव स्वीकार किया गया है। तो आप दो संयम हो जाते हैं, तो उसमें छायोपमिक भाव होते हैं, तभी आप संयम धारण कर पाते हो, नहीं तो नहीं कर पाते। और किसी कर्म आपको रोकते रहते हैं, तभी कई लोग आगे बढ़ जाते हैं, कई लोग वहीं बैठे रह जाते हैं।
जिन इच्छा होने से भी नहीं बढ़ पाते हैं। इच्छा होके भी नहीं करते, क्योंकि वो कर्म पीछा नहीं छोड़ते। आप कर्म बड़े खतरनाक होते हैं, वो क्या आपका पीछा छोड़ते ही नहीं है। जब तक कर्म है कुछ नहीं हो सकता। कर्म को खत्म करना बहुत जरूरी है। समय ज्ञान क्या होता है? सम्यक ज्ञान तो तत्वों में जो का ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। तत्वों का, पदार्थों का, इन सब का ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान की अभी अपन बात कर रहे हैं सब सम्यक ज्ञान ही है। तो भगवान ने जो बोला वो सब सम्यक ज्ञान है। ऐसा सिद्धांत में कहा है जिससे ये जाना जाता है कि सम्यक दर्शन के होने पर सम्यक्त्व चरण चारित्र होता है, तथा अनंतानुबंधी कसाय चारित्र मोह की प्रकृति है। उसका अभाव होने पर वह चारित्र उत्पन्न क्यों नहीं करती। समाधान, यह कोई दोष नहीं है कि सम्यक दृष्टि में सम्यक दर्शन के निसंकेत आदि गुणों के होने पर तथा त्रिमूर्ता दोष के नहीं होने रूप अनुपालना ही चारित्र संज्ञा बच्चों को प्रोत्साहन करने के समान ही है। अगर आप में ये चीज है तो आप चारित्र हो, कोई ऐसा नहीं है। वास्तव में सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए, एक देश वृत्त के अभाव होने से एवरेज सम्यक दृष्टि इस नाम से ही चारित्र का अभाव सिद्ध हो जाता है। एवरेज सम्यक दृष्टि जो बोलते हैं चौथे गुण स्थान, इससे चारित्र का अभाव हो जाता है। तो जो चतुर्थ गुण स्थान में उस चारित्र के बिना विदर्शन और ज्ञान सम्यक ही रहते हैं। तो आपके जैसे चौथा गुण स्थान है, तो आपके सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो होता है, पर सम्यक चारित्र नहीं होता है। सम्यक चारित्र पांचवें गुण हाँ। स्थान से चालू होगा, इसलिए इसका नाम चौथे गुण स्थान का नाम बोलते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। और पांचवें गुण स्थान को बोलते हैं देश व्रत सम्यक दृष्टि। तो उसमें व्रत चालू हो गए। हाँ। जैसे कि पुराण में कहा है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ ही चारित्र माना है, किंतु चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र के बिना सम्यक दर्शन और ज्ञान होता है। अनंतानुबंधी कसाय के अभाव होने पर चरित्र अवश्य ही होना चाहिए, ऐसा एकांत नियम नहीं है। क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय तो खत्म हो गई, उनकी सात प्रकृति की बात करी थी ना अपन ने, तो अनंतानुबंधी तो खत्म हो गई थी उनकी चौथे गुण हम्म। स्थान। पर उसमें चरित्र हम्म। हो ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि ऐसा हो तो विश्व गुण स्थान में भी अनंतानुबंधी कसाय का अभाव है, वहां पर भी चारित्र का प्रसंग आ जाएगा। अनंतानुबंधी कसाय मुख्य रूप से मिथ्यात्व की तरह सम्यक तो को चुराने वाली होती है। सम्यक दर्शन चोरा प्रथम कसाय त्वरा। तो प्रथम कसाय है ना अनंताबंदी, ये सम्यक दर्शन को चुरा लेती है। इसी ग्रंथ में आचार्य महाराज ने स्वयं ऐसा निर्देश दिया है, इसलिए चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती है। यह सिद्ध होता है, ये सब बात करें। सिद्ध कर दिया कि चतुर्थ गुण स्थान में कोई आपके चारित्र नहीं होता है। अविरत सम्यक दृष्टि के चारित्र की उपलब्धि ना हो, किंतु देश संयमी की अप्रत्याखान कसाय का अभाव होने से भी चारित्र नहीं होगा क्या। अब उनके तो नहीं हुआ, पर जो देश संयमी होता है उसके आगे वाले अप्रत्याखान कसाय का अभाव होता है, अप्रत्याखान क्रोध मान माया लाभ, तो उसका चारित्र होगा कि नहीं होगा। तो कहते नहीं, संयतो संयत के भी सकल चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि उन्हें भी प्रत्याखान कसाय का सद्भाव रहता है। उसके आगे वाला जो संयतो संयत अपन बोले पांचवें गुण स्थान, इसको हम्म। पूरा चारित्र नहीं मिलता है। कुछ में संयम कुछ असंयम बीच में रहता है। तो उसके अंदर भी प्रत्याखान कसाय जो होती है क्रोधमान माया का सद्भाव रहता है। क्षयोपम भाव होने पर भी देश संयमी चारित्र नाम नहीं पाता है। इसीलिए इसका अलग से उपदेश दिया गया है। जैसे कि तत्वा सूत्र में कहा है, ज्ञाना ज्ञान दर्शन लभ्य है। इस सूत्र में संयम संयम और चारित्र का पृथक उपदेश दिया है। तो क्या देश जो संयमी होता है पांचवें गुणस्थान है, वो भी चारित्र को नहीं प्राप्त कर होता कोई। अविरत और हम्म। देश वृत्ति के चारों प्रकार का आत्मदान होता है, क्योंकि वह असंयम के परिणामों के सहित ही होता है। तो इन तरह के जो अविरत हो, चाहे चौथा या पांचवा गुण स्थान, इनके चारों तरह के आत्मदान चलते रहते हैं और वह असंयम के परिणाम होते हैं। इस कथन से देश कृत के भी असंयम परिणाम ही सिद्ध होते हैं। संयम की अपेक्षा देश संयम भी असंयम ही है। तो इसलिए जो पांचवें गुण स्थान वाले भी हैं वो भी है तो असंयम ही, ऐसे ही। पूरा संयम नहीं है। थोड़ा संयम असंयम है, कुछ संयम है कुछ असंयम है। श्री धवल में भी कहा है कि इस कारणों से ग्रस्तों में संयम संभव नहीं है, क्योंकि उनके चारित्र का अभाव होता है। तो ग्रस्तों, जो पांचवा गुण स्थान तो ग्रस्तों में भी हो सकता है, तो उनके चारित्र का अभाव रहता है। चारित्र पांच प्रकार का होता है।
सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाखार। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में सकल विदित रूप चारित्र की ही प्रधानता से चारित्र की संज्ञा दी जाती है। सकल चारित्र वाले मुनि होते हैं, उन्हीं को चारित्र माना जाता है। संयमा संयम में देश चारित्र का व्याख्यान होने पर भी चरित्र संज्ञा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वहां असंयम का मिश्रण है। क्योंकि संयम और संयम दोनों है, मिश्रण है। जैसा कि उत्तर पुराण में कहा है कि प्रत्याख्यान कसाय के उदय होने से चारित्र की गंध भी नहीं होती, परंतु क्या बोलते हैं, बहुत मोह और परिग्रह होने से चार प्रकार का बंध भी होता है, क्योंकि उनके चरित्र नहीं आ पाता। चार इसीलिए प्रकार का एवरेस्ट, बंध मतलब? हाँ, चार चार प्रकार का प्रकार का बंध भी बंध होता क्या? है। जो बंध, अब क्या है, मोह और परिग्रह। अभी मोह और हाँ। परिग्रह क्या है, इस पे देखो। इससे चार प्रकार का बंध हो गया कि मोहनी कर्म के जो जो उदय रहता है ना, इस चक्कर में हम्म। जो मोहनी कर्म की प्रकृतियां होती है, और दर्शन मोहनी की, चरित्र मोहनी की जो प्रकृतियां आती है, उनका बंध इसके चलता हम्म। रहता है। वो उस तरह का जो क्या होता है कि दो तरह के जो अपन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें एक तो होता है कि घातिया कर्म, और एक है घातिया कर्म। तो उसमें जो सबसे हम्म। खराब कर्म है वो घातिया कर्म होते हैं, और उसमें मोह नहीं सबसे खतरनाक। घात- तो जब तक मोह जिंदा रहता है ना, ये सारे कर्म आपके जुड़ते रहते हैं, ये कर्म कंटिन्यूस चलते रहते हैं। तो उसमें जो घातिया कर्म है वो कंटिन्यूस जुड़ते रहेंगे, और सब तरह के बंध उसमें चलते रहे। तो जितने तरह के बंद होते हैं ना, सारे के सारे इसमें जोड़ लिए ना, जो चार तरह के बंद होते हैं वो सारों के चारों इसमें जुड़े हुए हैं। तो वो इसके बारे में कह रहे हैं कि आपका चारित्र नहीं मिल पा रहा उसको, वो बंध में रहेगा वो आगे। तो चाहे ये ज्ञानावरण हो, प्रत्याख्यान कसाई में क्या होता है, प्रत्याख्यान कसाई में? ये तो बहुत सिंपल सी बात, ये तो क्या है कि अगर जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं मोहनी कर्म की, तो मोहनी कर्म के दो हिस्से होते हैं। एक होता है दर्शन मोहनी, एक होता है चारित्र मोहनी। ठीक है, सबसे खतरनाक कर्म है मोहनी कर्म, इसको अच्छे से पता रहना चाहिए। दर्शन मोहनीय में आपका दर्शन का घात होता है, चारित्र में चारित्र का घात होता है। अब चारित्र मोहनी कर्म के भी दो दो हिस्से हो जाते हैं। एक होता है कसाय और एक होता है नौ कसाय। कसाय के फिर चार कसाय होती है, क्रोध मान माया लोभ, ये कसाय कहलाती है। इसके चार लेवल होते हैं। सबसे खतरनाक होता है अनंतानुबंधी, उसके नीचे होता है अपत्याख्यान, उसके नीचे होता है प्रत्याख्यान, और उसके नीचे होता है संजोलन। तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लाभ, तो उसको वो पहला वाला है, वो तो आपका चला जाता है, सम्यक दृष्टि होते ही चला गया। आप सम्यक दृष्टि हुए, आपके अनंताबंदी खत्म हो गई। अब अपत्याख्यान, जैसे देश संयम को धारण करोगे, आपका अपत्याख्यान आवरण चला जाएगा। लेकिन प्रत्याख्यान आवरण जो क्रोध मान माया लोभ और संजुलन का क्रोध मान माया लोभ, ये जो कसाय है, इसका उदय है अभी भी, ये नहीं है। ये कहना चाह रहे, ये जो कुल मिला के क्रोध मान माया लोभ के चार लेवल है, तो दो लेवल तो आपके आप निपट गए, दो लेवल से तो साफ हो गए। आपका आपका शुरू के जो खतरनाक वाले दो लेवल तो निकले, अभी दो लेवल आपके जिंदा है। कौन कौन से दो है, वो धीरे प्रत्याख्यान धीरे, वाले, थोड़ा थोड़ा रहता है, वो जल्दी नहीं जाता है। वो धीरे धीरे जाता, वो थोड़ा थोड़ा है ना, हल्का रंग है, तो धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि वो हाँ, कसाय जल्दी से वो नहीं धीरे जाता। धीरे हाँ, वो कसाय कुछ तो रहेगा। वो रहता है कसाय, वो आपके 10वें गुण स्थान तक रहता है। आप तो अभी अभी 5वें पे आए हो, हम बात करें 10वें तक। जो भगवान बनने ही वाले हैं उससे पहले तक भी टिका रहता है, 10वें के बाद जाके खत्म होता है। इतना खतरनाक कसाय है ये। जो संजुलन कसाय है, हल्का सा, वो तो वहां तक टिका रहता है। तो जैसे संजुलन तो जल्दी से जाता ही नहीं है, वो तो बहुत ही सूक्ष्म सांप्राय लेवल पे जाके खत्म होता है। तो ये जो प्रत्याख्यान कसाय है उसी की बात कर रहे हैं। तो प्रत्याख्यान ये कसाय के उद्देश्य, पांचवें गुण स्थान तक रहता है प्रत्याख्यान, हाँ? 5वें गुण स्थान में देखो, सबसे पहला चौथे गुण स्थान में जो जाएगा, चौथे गुण स्थान में आपका जाएगा अनंतानुबंधी, 5वें गुण स्थान में जाएगा अपत्याख्यान, और छठे गुण स्थान में जाएगा प्रत्याख्यान, और 10वें गुण स्थान में जाएगा संजुलन। अगर इसके लेवल की बात करें तो 10वें में जाके संजुलन जाएगा। तो प्रत्याख्यान छठे में जाता है, 5वें में नहीं जाता, 5वें में पड़ा रहता है। तो इसलिए चारित्र की गंध नहीं आती। इसीलिए अवृत सम्यक दृष्टि और देश विरुद्ध कुछ चारित्र नहीं होता है।
ये सिद्धांत की मुख्यता से सिद्ध होता है। अधिक कहने से क्या, संक्षेप में सार यह है कि सकल व्रत का आधार दिगंबर मुद्रा से चिन्हित तलवार की धार की तरह तीक्ष्ण मात्र हस्त रूपी पात्र से मुक्ति करने में तुष्ट है शरीर, जिनका ऐसे शरीर का आकार ही मोक्ष मार्ग का सार है, ऐसे बता रहे हैं। अगर शॉर्ट में बात करें तो जो दिगंबर मुद्रा जब धारण करोगे तभी आप मोक्ष के अंदर आगे बढ़ पाओगे। तब तक तो आप पांचवे में ही रहोगे, छठे में तो जा ही नहीं पाओगे। तो छठे में जाओगे तब चारित्र होते होगा और तब आपको मोक्ष मार्ग का में आगे बढ़ पाओगे। मुख्यतः से वही मार्ग है, अन्य सब संसार में जो भी चीज है वो असार है, ऐसा जानना चाहिए। ये शॉर्ट में बोल दिया। अब ये तो वे पंडित में सागर जी ने बोला, तो इन्होंने क्या मुनि व्रत को फोकस करते हुए चल रहे हैं कि मुनि मुनि धारण करोगे, मुनि धारण करोगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब एक पंडित जी की राय और देख लेते हैं, और पंडित जी दूसरे दूसरे पॉइंट से बोलेंगे इसी बात। अभी पंडित जी हैं, इनका इनका सुन लेते हैं। इसी इसी 20वें नंबर क्या था, क्या क्या अर्थ निकलता है, क्योंकि ये गाथाएं दोनों तरह से पढ़ेंगे तब समझ में आई थी, तो किताब भी लिया था। अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ये अपने जो मुन्ना लाल रांधे लिए वर्णी जी क्या बोल रहे हैं, उनके उनके टीका क्या बोलती है। अब देखना थोड़ा थोड़ा फर्क आपको दिखाई देगा, एक मुनिराज के ग्रंथ में और एक पंडित जी के ग्रंथ में आपको भाव ही अलग हो जाएगा। चीज वही है, गाथा वही है, लिखने वाले वही है, लेकिन अर्थ अलग अलग निकलेंगे। देखना कैसे अलग होता है, देखते जाओ आप, क्योंकि फोकस बदल जाता है। अब भावार्थ, साधारण रूप से मोक्ष मार्ग निश्चय व्यवहार भेद व अभेद के भेद से दो प्रकार का कहा गया है, जो कार्य कारण की अपेक्षा से सत्य है, परंतु यह व्यवस्था अभिन्न प्रदेशों की ही है, भिन्न प्रदेशों की नहीं। जैसे कि बिना समझे अज्ञानी जन कहा करते हैं वह मानते हैं। तद अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ये तीनों आत्मा के स्वभाव है और अभिन्न प्रदेशी है, एकात्मा के प्रदेशों में ही व्याप्त रहते हैं, अतएव वे मोक्ष के कारण अवश्य है। किंतु जब तक साधक या मुमुक्षु जीव की उनमें भेद दृष्टि रहती है, अर्थात उनके ज्ञान में विकल्प रहता है और उनका उपयोग निर्विकल्प स्वस्थ नहीं होता है, तब तक संवर व निर्जरा नहीं होती है। अभी तो आश्रव का ही बंद हो, तो जब तक आप निर्विकल्प नहीं होगे ना तो आपके चलता रहेगा, आश्रव बंद चलता रहेगा। जब तक व्यवहार में रहोगे आपका आश्रव बंद चलता रहेगा, जिससे मोक्ष का होना असंभव है। मोक्ष का कारण उपयोग शुद्धि और योग शुद्धि, अर्थात उपयोग और योग की अशुद्धता संसार का कारण है और उन्हीं के शुद्धता मोक्ष का कारण है। मोक्ष तब होगा जब आप निर्विकल्प अवस्था में जाओगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र अलग अलग है तो वो विकल्प बन गए, भेद बन गए, तब तक तो व्यवहार है। फिर एक रूप हो गया तब अभेद रूप हो गया, अभेद रूप हो गया तब आप मोक्ष में आगे बढ़ जाओ। ऐसे तो भेद 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 फलता सम्यक दर्शन आदि के विषय में भेद या विकल्प का होना व्यवहार दशा है और विकल्प का नहीं होना निर्विकल्प दशा है। निर्विकल्प दशा में समाधि व ध्यान है, एकाग्रता है, सामायिक है, उसी से मोक्ष होना है। अधिक क्या लिखा जाए, विकल्प का कारण राग द्वेष आदि विकारी भाव है, अतः उनके रहते आत्म कल्याण कदापि नहीं हो सकता, ये भाव है। व्यवहार न्याय की दृष्टि से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के अनेक भेद बताए गए हैं, किंतु निश्चय की दृष्टि में सब में अभेद है, विकल्प का नहीं है, कोई विकल्प नहीं रहता। व्रतादि के धारण करने की रुचि या अभिलाषा होना, शुभ उपयोग या धर्म अनुराग, जिससे पुण्य बद होता है, मोक्ष नहीं होता है। क्या कह रहे हैं कि आप व्रत धारण करने की अगर अभिलाषा होगी तो वो क्या होगा, पुण्य का बंद होगा, मोक्ष नहीं होगा। तो ये शुद्ध कथन है, किंतु उक्त भाव कब होते हैं, जब जीव का उपयोग निज स्वरूप में स्थिर एकाग्र नहीं रहता है, अर्थात शुद्ध उपयोग से च्युत होता है। इस शुद्ध जो आप शुद्ध उपयोग में
आप रहते नहीं हो, च्युत हो जाते हो। इस च्युत होने का नाम ही छेद है, अर्थात शुद्ध उपयोग में छेद हो जाता है, अखंड में खंड हो जाता है, जो एक अपराध है। कारण कि ये छेद का होना अर्थात हिंसा का होना है। स्वभाव भाव का घात है, जिसकी फल बंद की सजा मिलना है। तो अगर आपके व्रत करने की अगर अभिलाषा हो रही है, भाव हो रहे हैं, तो एक तरीके से आपके शुद्ध उपयोग के अंदर छेद हो रहा है, और छेद होने से सारी गड़बड़ हो रही है, यानी कि स्वभाव का घात हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रतिज्ञा भ्रष्ट होना और उस प्रतिज्ञा में छेद करना सम्यक दृष्टि, क्या कह रहे हैं, इस प्रतिज्ञा में छेद होना सम्यक दृष्टि विरागी के लिए कभी इष्ट या उपादेय नहीं होता है। उसका प्रयत्न हमेशा प्रतिज्ञा और दृढ़ रहने का रहता है। यदि कहीं उनकी प्रतिज्ञा में आँच आती है, तो उन्हें असह्य विषाद होता है। हाँ, जैसे आपने मान लो व्रत ले लिया, चाहते हैं। अब कोई हाँ व्रत ले चाहते लिया हैं तो उससे है, तो व्रत लेने के बाद आपका आपने कोई व्रत लिया, अब व्रत में कोई आँच आ रही है, कोई कोई तकलीफ आ गई, मान लीजिए आपने व्रत लिया कि हाँ मैं ऐसे करूँ, वो नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको दुख होगा, वो तत्काल हटाने का प्रयास करेगा। यद्यपि चरणानुयोग योग पद्धति से व्यवहार दृष्टि से ऐसा रूपक है कि गुरु शिष्य का उपकार करे तो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करे, अर्थात एक दूसरे की जिम्मेदारी आती है तो उचित है, तो वैसा ही करना चाहिए, परंतु निश्चय से अपनी अपनी जिम्मेदारी अलग अलग है। स्वयं की जिम्मेदारी समझदारी से हे उपाध्याय का ख्याल रखते हुए कार्य करना चाहिए। दूसरे पे छोड़ देने से स्वयं प्रमादी अज्ञानी बन जाने से कार्य सिद्ध नहीं होता है, उल्टा ठगाया जाता है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे गुरु ने शिष्य पे उपकार किया तो शिष्य गुरु के आज्ञा का पालन करे, तो ये तो बात हो रही है। पर ऐसा सबके अगर निश्चय में बात करें तो इस सबकी जिम्मेदारी अलग अलग। निश्चय न से मोक्ष मार्ग एक और एक रूप वितरागता रूप ही है, जिसका कथन व्यवहारियों ने सराग रूप से किया है, और निश्चय लंबा ने वीतराग रूप से किया है, अर्थात एक ही वस्तु के दो तरह के वर्णन है, अर्थात वर्णन दो तरह का है, वस्तु दो तरह की नहीं। ये सारांश है, इसका खुलासा अन्यत्र किया है। वस्तु दो तरह की नहीं। दो दो तरह की वस्तु नहीं है, एक निश्चय वालों ने ऐसे बोला है और व्यवहार वालों ने ऐसे बोला। निश्चय वालों ने तो बात करेंगे व्रत धारण करो, ये करो, वो करो, और ये सब बातें करेंगे। व्यवहार निश्चय वाले तो व्रत धारण को बोल रहे हैं कि उसमें छेद होगा, ये होगा, ये सब बातें, और व्यवहार वाले कहेंगे कि नहीं, सब व्रत को धारण करो, ऐसे बोलेंगे। व्रत धारण किए बिना कैसे काम करेगा, आपको हो ही नहीं सकता, निश्चय में पहुंच ही नहीं सकता। और निश्चय वाले कहते हैं कि व्यवहार करोगे तो आपके आप में उसमें दोष आएगा। तो कई सारी आपस में एक दूसरे कॉन्ट्रोडिक्टरी चीजें हैं, लेकिन ये दोनों कॉन्ट्रोडिक्टरी है नहीं है, कह रहे दो तरह की वस्तु नहीं है, एक ही चीज की खुलासा अलग अलग तरीके से। श्रावक धर्म के भेद व उनका स्वरूप आगे प्रकरण में 37वें श्लोक से लेकर सविस्तार किया गया। तो उसमें श्रावक कैसे बताया, ये 37 श्लोक के बाद में बताया है। तो चरित्र अधिकार में 12 व्रतों की 12 प्रतिमाएं कक्षाएं बनती है, उनका कथन श्लोक नंबर 174 में किया गया है। श्रावक को प्रतिमाओं का धारण करना अनिवार्य रहता है, वृद्धाचरण की नींव वहीं से पड़ती है, उसे नैष्ठिक श्रावक कहते थे, वहीं से चालू होगा श्रावक से। अब ये इनकी व्याख्या हुई इसके अंदर। अब देखो दोनों की व्याख्या में कुछ फर्क दिखा आपको, वो अलग व्याख्या में लेकिन चीज वही है, पर दोनों की व्याख्या में कितना फर्क है, ये फर्क होता ही है। अब अपन वो जिनवाणी तो की होगा ही, स्तुति एक करते दूसरे का अलग अलग होगा ही थोड़ा बहुत। हैं। हाँ, अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। जवानी के ज्ञान से ज्ञान से कालो, तुझे लोकालो लोग सोहारी सोहारी मस्तक मस्तक करे करे साधे साधे दुख। दुख ये हे जिनवाणी जिनवाणी भारती तुझे जप भारती तुझ ने, तो जपूर जो तेरा तेरा शरणागत शरण पावे गए तो सुख।